नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयम् उदीरयेत्। भगवान श्रीमन्नारायण, भगवान श्रीनर, माता सरस्वती, महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री गणेश को नमस्कार करके इस जय संहिता का पाठ करना चाहिए। और आज इस जय संहिता अर्थात महाभारत में मैं आपको अग्निकुमार सुदर्शन की कथा सुना रहा हूँ, जिन्होंने अपने गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी मृत्यु को जीत लिया था। और यह कथा अनुशासन पर्व के अंतर्गत युधिष्ठिर महाराज और भीष्म जी का संवाद है, उसी के माध्यम से आपके सामने आ रही है। तो इसका प्रथम भाग मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, अब इसका द्वितीय भाग मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। तो प्रथम भाग में हमने देखा कि अग्निकुमार माने अग्नि के पुत्र सुदर्शन ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी अतिथि उनके घर आएगा और जो भी उनसे बन पड़ता है, जो उनके सामर्थ्य में होगा, वो उसे देख करके उसका सत्कार करेंगे। ऐसा उन्होंने अमोघ व्रत ले रखा था। और उन्होंने अपनी पत्नी ओघवती से भी इसके लिए कहा कि यदि तुम्हें यह मेरा व्रत अच्छा लगता है तो तुम इसका पालन करो, और नहीं लगता है तो तुम्हारी इच्छा। तो उसने स्वीकार किया कि मैं आपके साथ ही आपके व्रत का पालन करूँगी। और इस प्रकार से जब उनकी बहुत अधिक प्रसिद्धि हो गई तो धर्म और मृत्यु इन दोनों ने उनका पीछा करना शुरू किया। और मृत्यु विशेष तौर पे क्योंकि मृत्यु के लिए एक चुनौती थी कि कोई भी मनुष्य सिर्फ अपने इन कर्मों के बल पे अमर नहीं हो सकता है, ऐसा मृत्यु का विधान था। इसलिए मृत्यु विशेष रूप से चिंतित हुई। तो मृत्यु ने उनका कोई न कोई दोष ढूंढने का प्रयास किया, और इसके लिए मृत्यु ने एक योजना बनाई। तो उसने धर्म को आगे करके एक योजना का सूत्रपात किया। तो होता क्या है कि जब अग्निकुमार सुदर्शन समिधा लेने के लिए जंगल गए हुए थे, उसी समय उनकी पत्नी अकेली घर पे थी, ओघवती। और तभी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके धर्म वहाँ पर आए, और उन्होंने ओघवती से बातचीत की। तो ओघवती ने उनका सत्कार किया, जो भी एक अतिथि के रूप में सत्कार हो सकता है। फिर ओघवती ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं तो किसी की पत्नी हूँ और आप मुझसे ऐसा कैसा कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा यदि तुमसे यह कार्य नहीं हो सकता है तो तुम बोल दो कि मिथ्या है, मैं नहीं कर पाऊँगी, और तुम्हारा व्रत टूट जाएगा। और बाकी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा व्रत होना चाहिए तो फिर आपको इस कार्य के लिए उद्यत होना चाहिए। अब ओघवती बहुत ही संशय में पड़ गई कि एक पर पुरुष उसके घर पे आकर के और उसे इस तरह का निवेदन कर रहा है। तो उसने कहा मेरे स्वामी घर पर नहीं है, मैं कैसे आपको यह कुछ उत्तर दूँ। उसने कहा कि ठीक है, फिर मैं जाता हूँ और तुम्हारा जो व्रत है वो भंग होता है। इससे वो बहुत ही धर्म संकट में पड़ गई। फिर बहुत विचार करने के बाद उसने कहा कि ठीक है, जैसा आप कहें वैसा मैं आप करने के लिए तैयार हूँ। तो जो ब्राह्मण जी देवता आए थे वहाँ पे, उन्होंने कहा तुम्हें मेरे साथ संसर्ग करना होगा और इसी से मैं संतुष्ट होऊंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ओघवती काफ़ी सोचने के बाद बोलती है ठीक है, अगर यही आपकी एकमात्र अभिलाषा है तो कोई बात नहीं। फिर उसने कहा कि ठीक है, चलिए जो होगा देखा जाएगा। अब इसके बाद जो ब्राह्मण देवता थे वो ओघवती को लेकर के घर के अंदर गए, जहाँ पे मतलब उसका कह सकते हैं शैया कक्ष था या जो भी है। तो उसी समय जैसे मतलब वो अंदर गए, उसी समय वहाँ पे सुदर्शन कुमार जो ये अग्नि के पुत्र थे, वो लकड़ी लेकर के समिधा लेकर के दरवाजे पर आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाना शुरू किया, ओघवती ओघवती तुम कहाँ हो, हे भामिनी तुम कहाँ हो। तो अब वो उत्तर देना चाह रहे थे, पर वो इतना मतलब चूँकि यह कार्य करने के लिए वह गई थी तो अपने मन में उतना वो लज्जित हो रही थी कि उससे बोला नहीं गया। और इस तरह से वो बार बार चिल्लाने लगे कि कहाँ हो, क्या हो गया, सब कुशल तो है, सब ठीक तो है, तुम क्यों नहीं आती हो। तब जब ओघवती कुछ नहीं बोली तो जो ब्राह्मण उसको लेकर के गए थे भीतर ओघवती को, उन्होंने उत्तर दिया कि ये सुदर्शन, ये अग्निकुमार, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे घर पर अतिथि के रूप में आया हूँ।
तो हे साधु शिरोमणि, तुम्हारी इस पत्नी ने आतिथ्य के रूप में मुझे संतुष्ट करने का वचन दिया है और इसीलिए मैंने अभी इसका वर्ण किया हुआ है। तो इस विधि के अनुसार यह सुमुखी इस समय मेरी सेवा में उपस्थित हुई है। अब यहाँ तुम्हें जो दूसरा कुछ उचित प्रतीत हो वह तुम कर सकते हो। तुम्हें अगर लगता है तो तुम अपनी पत्नी को मना कर सकते हो, मुझसे युद्ध कर सकते हो, मुझे मना कर सकते हो, और अगर तुम्हें लगता है कि यह धर्मपूर्वक या तुम्हारे व्रत के अनुकूल है तो तुम मुझे जो है यह कार्य करने दो। अब जैसा ही यह मतलब प्रश्न चिन्ह या यह धर्म संकट सुदर्शन के सामने खड़ा हुआ, उसी समय मृत्यु पीछे लौह दंड लेकर के प्रस्तुत हो गई। उसने सोचा कि अगर ये ना बोलता है तो मैं इसी समय इसको मार करके इसका वध कर दूंगा। इस प्रकार एक मनुष्य को अमर होने का जो एक लाभ मिलने वाला था वह नहीं मिलेगा और हमारा विधान भी बच जाएगा। तो वह सोच रहे थे मृत्यु की अब तो यह अपनी प्रतिज्ञा पक्का ही तोड़ेगा, क्योंकि कोई भी अपने पत्नी को किसी परपुरुष के सामने या परपुरुष के साथ में स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए बिल्कुल वह तैयार उद्यत थी कि मैं अब इसको यही मार डालूंगी। तो सुदर्शन जो रहते हैं वो अपने मन को बहुत संयमित करते हैं और कहते हैं कि हे विप्रवर, आपकी सूरत कामना पूर्ण हो, मतलब आप अपना कार्य संपन्न कीजिए। इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि घर पर आए हुए अतिथि का पूजन करना गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो जिस गृहस्थ के घर पर आया हुआ अतिथि पूजित होकर के जाता है, उसके लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, ऐसा मनीषी मतलब विद्वान लोग कहते हैं। मेरे प्राण, मेरी पत्नी तथा मेरे पास और जो कुछ भी है वह सब मेरी ओर से अतिथि के लिए निछावर है, ऐसा मैंने व्रत ले रखा है। तो हे ब्राह्मण, मैंने जो यह बात कही इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए मैं स्वयं ही अपने शरीर को छूकर शपथ खाता हूँ कि यदि मेरा वचन मिथ्या हो तो मेरी तत्काल मृत्यु हो जाए। फिर उन्होंने कहा सुदर्शन ने कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, नेत्र, बुद्धि, आत्मा, मन, काल और दिशाएं, ये सभी 10 गुण सदा ही प्राणियों के शरीर में स्थित होकर के उनके पुण्य और पाप कर्मों को देखा करती हैं। यदि मेरी कही हुई वाणी मिथ्या नहीं है तो इस सत्य के प्रभाव से देवता मेरी रक्षा करें, और यदि यह मेरी वाणी मिथ्या हो तो मुझे तत्काल जला करके भस्म कर दें। भस्म मतलब राख होता है। तो सुदर्शन के इतना कहते संपूर्ण दिशाओं से बार बार जो है आकाशवाणी आने लगी या आकाशवाणी होने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारा कथन सत्य है, इसमें झूठ का लेश मात्र भी नहीं है। लेश मतलब छोटा होता है। और उसी समय वह ब्राह्मण जो ओघवती के साथ में घर के अंदर गया था, वह आश्रम में बाहर आ गया, मतलब उस कमरे से बाहर आ गया। और इसके बाद उसने बहुत ही विराट रूप धारण किया उस ब्राह्मण ने, और उसका जो शरीर था वो आकाश से लेकर के पृथ्वी तक व्याप्त हो गया। तो उस ब्राह्मण ने बहुत ही मतलब उदात्त, बहुत ही मनोहर रूप में, या कह सकते हैं कि बहुत ही सरस वाणी में सुदर्शन को कहा कि हे निष्पाप सुदर्शन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं साक्षात धर्म हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। तुम में सत्य है यह जानकर मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुमने इस मृत्यु को जो तुम्हारे पीछे खड़ी थी उसे भी जीत लिया। तुमने अपने धैर्य से मृत्यु को वश में कर लिया है। हे पुरुषोत्तम, तीनों लोकों में किसी की भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हारी इस सती साध्वी पतिव्रता पत्नी की ओर कलुषित भावना से आंख उठाकर देख भी सके। यह तुम्हारे गुणों तथा अपने पातिव्रत्य गुणों के द्वारा सदा सुरक्षित है। कोई भी इसका स्पर्श भी नहीं कर सकता, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से। यह जो बात अपने मुंह से कहेगी वह सत्य ही होगी, मिथ्या हो ही नहीं सकती है। तो अपने तपोबल से युक्त यह ब्रह्मवादिनी नारी संसार को पवित्र करने के लिए अपने आधे शरीर से ओघवती नाम की श्रेष्ठ नदी होगी, और आधे शरीर से यह परम सौभाग्यवती सती तुम्हारी सेवा में रहेगी। योग सदा इसके वश में रहेगा, मतलब यह परम योगिनी होगी। तुम भी इसके साथ अपनी तपस्या प्राप्त करते हुए उन सनातन लोकों में जाओगे जहाँ से फिर इस संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं होती। तुम इसी शरीर से, तुम्हें शरीर की बदलने की आवश्यकता, मृत्यु की आवश्यकता नहीं होगी। तुम इसी शरीर से उन सभी दिव्य लोकों में जाओगे, क्योंकि तुमने मृत्यु को जीत लिया है और तुम्हें उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है।
अपने पराक्रम से पंचभूतों को लाघ कर तुम मन के समान वेगवान हो गए हो। इस गृहस्थ धर्म के आचरण से ही तुमने काम और क्रोध पर विजय पाई है। हे राजन, राजकुमारी ओघवती ने भी तुम्हारी सेवा के बल से राग, आलस्य, मोह और द्रोह आदि सभी दुर्गुणों को या दोषों को जीत लिया है। और जैसे ही मतलब यह बात हो रही थी, यह धर्म यह घोषणा कर रहे थे, उसी समय भगवान इंद्र भी श्वेत रंग के 1000 घोड़ों से जुते हुए उत्तम रथ लेकर के वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। और उन्होंने जो ओघवती और ये रहते हैं सुदर्शन जी, इनको सीधे सीधे जो है आमंत्रित किया कि आप लोग तत्काल स्वर्ग चलिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपना जीवन कुछ समय यहाँ पर जी लेते हैं, इसके बाद हम आएंगे। तो इस प्रकार से ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है। और तात्पर्य ये है कि अतिथि सेवा एक बहुत ही परम प्रिय या आप कह सकते हैं परम पुनीत कर्तव्य है। लेकिन ध्यान रखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में इस अतिथि सेवा से आप बच करिए, क्योंकि अतिथि जो धर्म नहीं है, यहाँ पे अतिथि एक से एक दुष्ट व्यक्ति भी आ सकते हैं और ऐसे अतिथि जो घुसपैठिए भी हो सकते हैं, आपका संपूर्ण नाश कर सकते हैं। तो ऐसे अतिथियों से अब सावधान रहिए। कथा प्राचीन काल की कथा थी, जब सतयुग था, जहाँ पर पाप और पुण्य के बीच में स्पष्ट विभाजन था। अब यहाँ पे स्पष्ट विभाजन नहीं है। तो कलयुग में यह कथा बिल्कुल ही प्रासंगिक नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सावधान करता हूँ कि अपनी बुद्धि, अपने विवेक का प्रयोग करते ही कोई कार्य करें। यह कथा सिर्फ कथा है और इसे कथा की तरह ही आपको लेना चाहिए। तो आज के लिए हम यहीं पर इस अंक को समाप्त करते हैं और अगले अंक में मिलेंगे कोई और नई कथा लेकर के। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय श्री राम, शुभ रात्रि।